हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट 24 आवर्स फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स। सो अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो। ओके, और अगर आप नए हो तो लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्रिस्टल है, ठीक है, डिजायर लव क्रिस्टल है, ये कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स के। और भी बहुत क्रिस्टल्स, ट्रीज अवेलेबल हैं। ओके, ये पायराइट का क्रिस्टल है, और या ठीक है, हेमेटाइट, इस तरीके के सारे क्रिस्टल्स और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो आप जो हो पर्टिकुलरली मेरी वेबसाइट से जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एनर्जाइज होंगे आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और आप इनके लिए बहुत ही इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। किस तरीके से कैसे वेयर करना है जरूरी नहीं है हर टाइम वेयर करके रखो। आप इन क्रिस्टल्स को अगर आप लेते हो, आप इसे अपने पर्स में, अपने आसपास भी रख सकते हो, तो भी आपके लिए काम करते हैं। ओके, सो अगर आप क्रिस्टल्स या कोई प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हो, डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बहुत ही इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो शक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस शक्ति की नेक्स्ट 24 आवर्स क्या फीलिंग्स रहेंगी मेरे व्यूअर्स के लिए। हाई प्रीस्टेस, ओके, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, द वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, next card we have is 2 of pentacles, page of wands, ठीक है, king of wands, and this one is the wheel of fortune. wow, okay, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके जोडिएक साइंस हैं, 1 सेकेंड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर है 1, 2, ओके, एंड 9। ठीक है, दीज आर द 3 मेन हाइलाइटेड नंबर आपके लिए। जनवरी, फरवरी या सितंबर, ये मंथ स्पेसिफिक हो सकते हैं। 12, 9, 10, 21, ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है आते हो। सो या किसी तरीके से ये नंबर रिलेट कर रहे हो आपसे, नहीं भी कर रहे हैं तो रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप रीडिंग को सुनकर आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो तो रीडिंग आपकी है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, चल लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। पहली एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, लेजीनेस। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पर्सन जो है बहुत सोचने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज में ऐसा है जहां पर ये बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग है। हाई प्रीस्टेस उनकी डीप थिंकिंग को दिखा रही है, और ऐसा दिखा रहा है जैसे कहीं एक जगह पर बैठे बैठे ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये व्यक्ति चाहे कितने बिजी हो, कितने ही बिजी ना हो, ठीक है, काम में चाहे इन्वॉल्व नहीं हो, तब भी ये आपके बारे में ही सोचने वाले हैं अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। ये इनकी एनर्जीज में देखने को स्पेसिफिकली मिल रहा है। स्पेसिफिकली ये आपको अपनी विश मानते हैं, ये आपके लिए आपको अपनी, मतलब एक होता है ना कि मैनिफेस्टेशन मांगना,
मैनिफेस्टेशन मानना, आई एम सॉरी इफ आई फंबल, समटाइम्स मैं रेगुलरली बोलती हूँ तो कई बार मैं फंबल कर जाती हूँ, प्लीज ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो कई बार ये पर्सन आपको अपनी विश मानते हैं, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन मानते हैं, आपको अपनी प्रेयर मानते हैं, इन्हें लगता है कि आप इनके लिए सब कुछ हो, ये फैंटेसाइज करने वाले हैं आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में, आप इनके लिए सब कुछ हो, यू आर द वर्ल्ड ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, ये इस चीज को मानेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, और बहुत हाई लेवल पर आपको मिस करेंगे, आपके लिए ऑब्सेस्ड फील करेंगे, आपके लिए पोजेसिव फील करने वाले हैं ये पर्सन, बैठे बैठे आपके बारे में सोचने वाले हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचने वाले हैं अगले 24 घंटे में, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं इनकी अगले 24 घंटों की एनर्जी रहने वाली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन ठीक है अभी तक तो नहीं दिख रहा है, आने वाले कांच में देखें तो अलग चीज है, बट अभी तक तो लेजीनेस की एनर्जी है, तो कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, राइट। एक्शन क्यों नजर नहीं आ रहा है, कोई एक, जब आप कोई काम करते हो आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि यार मुझे ये काम करना है, या अगर आप कोई काम करते हो आपको लगता है यार मुझे कोई इंस्पिरेशन चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है, राइट। एग्जाम देते थे कल तक, ठीक है, तो एग्जाम के लिए एक मोटिवेशन रहता था यार मुझे अच्छे नंबर चाहिए इसलिए मैं पढ़ूं, तो एक मोटिवेशन होती है हर इंसान के जीवन में, एक इंस्पिरेशन होती है। मुझे लगता है इनको कुछ ऐसा मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। ये पर्सन फिलहाल या तो ये ट्रिगर होंगे तो इनको वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन आएगी कि भाई मुझे एक्शन लेना है, बट अभी इनके जीवन में कोई ऐसी मोटिवेशन, कोई ऐसी इंस्पिरेशन मुझे नहीं दिख रही है जिसकी वजह से ये मोटिवेट होकर लाइक कुछ एक्शन ले इस रिश्ते के लिए, ठीक है। दे आर इनटू दिस लेजीनेस, लेजीनेस की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली लेजीनेस की एनर्जी है आपके पार्टनर की। हैंग्ड मैन, स्टक है ये आपके थॉट्स में, इन्होंने अपने आप को सिचुएशन में कंफर्टेबल कर लिया है, ठीक है। पहले तो कंडीशनिंग इसको क्लैरिफाई कर रहा है, और जो आपके पार्टनर है ना कहीं अपने आप को इस सिचुएशन में बिल्कुल कंफर्टेबल कर चुके हैं कि भाई ऐसा है, और इस सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। वो गो विद फ्लो की एनर्जी में चलने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। उन्हें लगेगा कि जो है जैसा है मुझे वैसे ही आगे बढ़ना है। आपको मिस करेंगे, याद करेंगे, सैड होंगे, सौरो की एनर्जी भी होगी आपके पार्टनर की, डिप्रेशन भी फील करेंगे, लेकिन ये पर्सन जो है उस चीज को चेंज करने के लिए, अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांस को चेंज करने के लिए दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप कि वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सके। दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। वो सिर्फ फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं। दे आर स्टक इनटू यू, दे आर स्टक इनटू योर थॉट्स। वो आपके बारे में सोचेंगे, पुराने मोमेंट्स याद करेंगे। इन्हें जो आप जब इनसे प्यार भरी बातें करते थे, इनको पैम्पर करते थे, इनको अटेंशन देते थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत सुकून मिलता था, और वही बातें इन्हें याद आएंगी। आपके साथ क्वालिटी टाइम जो उन्होंने स्पेंड करा, दे विल मिस ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। वो उस टाइम पीरियड को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मिस करने वाले हैं अगले 24 घंटों में। ये स्टक रहेंगे आपके थॉट्स में, यानी आपके थॉट्स से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दे विल बी स्टक इनटू योर थॉट्स, ओके। वो स्टक हो चुके हैं आपके थॉट्स में। कंडीशनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, यानी ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति अपने आप को, जैसे अगर आप इस कार्ड्स को समझो ना, ये सारी क्या है, ये सारी भेड़ है और ये एक लॉयन है, ठीक है, शेर है। भेड़ शेरों के बीच भेड़ों के बीच शेर रहकर भी ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि वो भी एक भेड़ है। वो वैसे ही चलने लग गया, वो भूल गया कि मैं शेर हूं, मैं कितना ताकतवर हूं। ऐसे ही आपके पार्टनर हैं, वो बाकी हर चीज भूल गए कि भाई मुझे कुछ और करना है, मुझे इस सर्कमस्टांसेस को चेंज करना है, मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना है। वो सब भूलकर अपने आप को हेल्पलेस फील करने वाले हैं। उन्हें लगेगा कि यार मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं उससे कॉल करूं, कांटेक्ट करूं, मैसेज करूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं हेल्पलेस हूं, ठीक है। उन्हें ये चीज हेल्पलेस फील करेंगे बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर। उन्हें लगेगा कि अगर वो आपको कॉल कांटेक्ट करते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। क्या लग रहा है इस व्यक्ति को? 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, न्यू विजन। उन्हें लगेगा आप जो हो बहुत बदल चुके हो, आप बहुत चेंज हो गया आपके अंदर, एंड आपके अंदर कुछ शिफ्ट आया है मे बी, क्योंकि इनके परसेप्शन से अगर आपको व्यू करा जाए कि आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें दोबारा मौका नहीं देने वाले हो, ठीक है। इवन अगर वो आकर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप उन्हें माफ भी नहीं करोगे, आप उन्हें कोई मौका नहीं दोगे, क्योंकि जो गलती वो आपके साथ करके गए हैं, अगर कोई उनके साथ कोई ऐसा करके जाता तो शायद वो भी माफ नहीं कर पाते। तो आपके पार्टनर को ये लगने वाला है कि भाई आप उन्हें क्यों माफ करोगे, ठीक है। मे बी उन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, सो दे फील कि आप बहुत चेंज हो चुके हो, एंड दे विल बी इनटू दिस अपसेट एनर्जी, जहां पर कितने अपसेट दिख रहे हैं, ठीक है। हेल्पलेस, अगेन हेल्पलेस की एनर्जी है ये भी, ठीक है, जहां पर बहुत हेल्पलेस फील करने वाले हैं। और रात की सिचुएशन इनके लिए, आज की रात तो ऐसे होने वाली है जहां पर ये पर्सन बहुत रोएंगे, आपको मिस करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे,
इच्छा होगी आपसे बात करने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, अपने आप को हेल्पलेस ही फील करेंगे। हो सकता है इनकी इच्छा ये भी हो कि काश आपका कॉल आ जाए, काश आपका मैसेज आ जाए, तो ये बार बार अपने फोन को भी चेक करेंगे कि कहीं आपका कोई मैसेज तो नहीं आया है, कहीं आपका कोई कॉल तो नहीं आया है। तो ये भी चीज आपके पर्सन करने वाले हैं। और स्टॉक भी बहुत हाई लेवल पर करेंगे, यानी आपके सोशल मीडिया को चेकआउट करना, आपकी प्रोफाइल, आपकी डीपी को देखना, आपने कोई पोस्ट डाली है नहीं डाली है उसको चेकआउट करना, आपका लास्ट सीन देखना। दे आर गोइंग टू स्टॉक यू हाईली, ओके, बहुत हाई लेवल पर स्टॉक करेंगे। न्यू वर्जन की है, यानी ये इस रिश्ते को एक नए सिरे से फिर से शुरू करना भी चाहेंगे। ये भी इनकी इच्छा होगी कि भाई मुझे इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना है, नए सिरे से फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, न्यू बिगिनिंग लेकर आनी है इस रिश्ते में। ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन में, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनरों ने कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? देखो, बर्डन, दे आर इनटू अ बर्डन एनर्जी। बर्डन एनर्जी कैसी है यहाँ पर? देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी इन्होंने शायद आपको हर्ट करा है अपने वर्ड्स के थ्रू। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको हर्ट करा हो, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया आपको जो आपको हर्ट कर गया। तो पॉसिबल है कि उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू आपको हर्ट करा, आपको चोट पहुंचाई है, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि यार ये व्यक्ति आपके लिए ये सब कह रहा है, या ये व्यक्ति आपके बारे में ये सब सोच रहा है या बोल रहा है, ठीक है। तो मे बी ये हर्ट हुए हैं, ओके, सॉरी, आप हर्ट हुए हो इनके वर्ड से, इनके बिहेवियर से हर्ट करा इन्होंने आपको, एंड उस चीज का बर्डन ये अभी भी कैरी करके घूम रहे हैं। यू नो, दे आर इनटू बर्डन एनर्जी, दे आर कैरिंग दैट बर्डन। वो अपने ऊपर उस बर्डन को कैरी करके घूम रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां उन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्या करा आपके साथ, क्यों करा ये सब चीजें आपके साथ। तो ये अपनी मिस्टेक्स भी याद करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करेंगे, इन्हें समझ में आएगा कि मैंने जो करा वो गलत था और शायद मुझे वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिग्रेट इन नेक्स्ट 24 आवर्स। दे विल फील कि अब वो आपके साथ कंप्लीशन भी चाहते हैं, वर्ल्ड हो आप उनका, आप उनकी दुनिया, वो कंप्लीशन भी चाहते हैं समहाउ आपके साथ, ये भी उनकी इच्छा होगी। बट उन्हें बर्डन फील होगा, ठीक है, और ये बर्डन रिलीज करने के लिए उन्हें लगेगा कि भाई मुझे उसे जस्टिस देना होगा, तभी शायद मैं इस बर्डन को हटा सकता हूँ या इस बर्डन को रिलीज कर सकता हूँ। तो उसके लिए उन्हें चीजें आपके साथ बिल्कुल फेयर करनी पड़ेंगी। पेज ऑफ कप, और उसके लिए आउटसाइडर, उन्हें ये भी फील होगा कि आप उन्हें बिल्कुल आउटसाइडर, पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये पर्सन को आउटसाइडर फील होगा आपके जीवन में। उन्हें ऐसा लगेगा कि मे बी वो एक आउटसाइडर है आपकी लाइफ में, आपकी तरफ से उन्हें डिटैचमेंट फील होगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में उन्हें लगेगा कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उन्हें मे बी इग्नोर कर रहे हो, या तो दे विल फील डिटैचमेंट मे बी बेसिकली फ्रॉम योर साइड। उन्हें लगेगा कि आप बिल्कुल उन्हें अजनबी बना चुके हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत इग्नोर करा है, बहुत निग्लेक्ट, अवॉइड करा है, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने मे बी आपको अवॉइड करा है, एंड ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत हर्ट कर रही है कि यार मैंने ऐसा क्यों करा, ठीक है, मैंने ऐसा क्यों करा। नेग्लिजेंस, ठीक है, मे बी नेग्लिजेंस, इफ आई एम राइट। पता नहीं क्यों आज मैं इतना फंबल कर रही हूँ, मे बी या तो सुबह से मैं बहुत बोल रही हूँ आज, तो इसलिए शायद इतना फंबल कर रही हूँ, ओके, बट या समटाइम इट हैपेंस, ओके, कई बार आप ज्यादा बोलो ना तो इट हैपेंस। पेज ऑफ कप्स, सो ये व्यक्ति को आपने बहुत ज्यादा ये तो अवॉइड करा है या इग्नोरेंस दी है आपने इस व्यक्ति को। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है जहां पर इन्हें ये भी लगेगा कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने ना आपको बहुत इग्नोर इसलिए भी करा हो क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई वो आपको इग्नोर करेंगे तो आपकी अटेंशन उन्हें मिलेगी, राइट, आप उन्हें अटेंशन दोगे, आप उनकी तरफ ध्यान दोगे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि यार आपको इग्नोर भी अगर उन्होंने कर दिया ना तो लाइक उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, उससे आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उनसे और दूर जा रहे हो, आप उनसे दूर हो रहे हो, आप एक आउटसाइडर की एनर्जी में उन्हें लेकर आ रहे हो। तो उन्हें ये भी लगेगा कि भाई नहीं, मुझे इस आउटसाइडर की एनर्जी में नहीं रहना है। उन्हें ये लगेगा कि भाई नहीं, मुझे और इग्नोर नहीं करना और अवॉइड नहीं करना है और निग्लेक्ट नहीं करना है उसको, ठीक है। सो मे बी आपके पर्सन को ये भी फील होने वाला है कि भाई बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत निग्लेक्ट कर लिया, अब मुझे और निग्लेक्ट नहीं करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस रिश्ते में। तो अभी तक अगर ये कुछ माइंड गेम्स खेल रहे थे या आपको माइंड गेम्स खेल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, तो ये पर्सन जो है नाउ दे विल नॉट डू दैट, ठीक है। उन्हें समझ में आएगा कि भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है, मेरे माइंड गेम्स खेलने से कुछ हो नहीं रहा है, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके माइंड गेम्स का। यू आर गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेटिंग गो की एनर्जी आई है, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रही है, यानी वो आपको देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में। उन्हें लगेगा आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो,
आपके अंदर बहुत चेंज आ गया। अब आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो, जहां पर आपको पता है कि आपने अपने इमोशंस कहाँ दिखाने हैं, आपको पता है कि आपने अपनी प्रैक्टिकल साइड कहाँ दिखानी है। यू आर इन टू द स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आप इस स्ट्रॉन्गर वर्जन में हो। मे बी आपको वो और लोगों के साथ इस तरीके से हंसते खेलते फन करते हुए देखेंगे, या आपकी कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी पोस्ट भी देखेंगे जो उनको नेक्स्ट 24 आवर्स में जेलसी क्रिएट करेगा उनकी लाइफ में। ओके, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें लेट गो कर चुके हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, और उन्हें और देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ से कहीं ना कहीं उनको वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन मिलेगी कि दे नीड टू डू समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। उन्हें ट्रिगर, जब तक वो ट्रिगर नहीं मिलेगा ना, जब तक उन्हें मे बी वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, जब तक आपके पार्टनर को दैट दे नीड टू डू समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, वो नहीं करने वाले। और जब उन्हें ये महसूस हो जाएगा कि नहीं, अब और नहीं रहा जा सकता, ठीक है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी इस रिश्ते की। टू ऑफ पेंटिकल, क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में? स्क्रिज्नोफेरेनिया की एनर्जी है यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है अभी तक एक डिलेमा में थे, कंफ्यूजन में थे कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मुझे यहाँ पर क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है आपके पार्टनर के जीवन में। मे बी दे विल मेक अ डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जहां पर वो उन्हें ये रियलाइज होगा कि भाई ठीक है, मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना है, मुझे अब स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे, और मुझे उसी के साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहिए, एक सक्सेसफुल, एक ग्रोथ चाहिए एक रिश्ते में। तो वो कुछ डिसीजन लेंगे कि उन्हें आपसे ही शादी करनी है, और समथिंग लाइक दैट, कोई बड़ा डिसीजन। ये व्यक्ति जो है कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं अपने कंफ्यूजन से, इस कंफ्यूजन की एनर्जी में, यहाँ जाऊं है ना, कहीं तो जाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी कंफ्यूजन ही है, तो दोनों ही एनर्जी कंफ्यूजन को दिखा रही है। अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इनकी लाइफ में। मुझे लग रहा है जब से आप इनके जीवन से गए हो, ये एक डिप्रेशन की एनर्जी में भी जा चुके हैं, ये एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में जा चुके हैं, जिसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, आपके दूर जाने की वजह से जो इतना ये सोच रहे हैं, या इतना डिप्रेशन और सौरो की एनर्जी जो आपके पार्टनर की है ना, कोई हेल्थ इश्यू भी क्रिएट हुआ है इस व्यक्ति के जीवन में, माइग्रेन, हेडेक, सर्वाइकल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर और एनीथिंग, द डिजीजेस रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से जो भी रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, ठीक है, या हेल्थ इश्यूज होते हैं, मे बी ऐसा कुछ इश्यू इनको हो रहा है। ओके, कोई हेल्थ इश्यू से सफर कर रहे हैं, या फिर इनका हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है। मास्टर कंप्लीशन तो चाहते हैं ये इस रिश्ते में, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, दे वांट टू कंप्लीट दिस कनेक्शन, और उन्हें लगता है कि इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए उन्हें सब जरूरी है कि वो खुद को चेंज करे, खुद के अंदर सुधार लेकर आए, क्योंकि टिल द टाइम वो जब तक अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आते हैं ना, जब तक वो अपने अंदर कोई सुधार नहीं लेकर आते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई चेंज आ सकता है, या आप उन्हें एक और मौका दे सकते हो। तो उन्हें लगेगा कि भाई ठीक है, अब मुझे समझना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा, खुद को सुधारना होगा, इस रिश्ते के लिए खुद को सुधारना होगा, ताकि मैं इस रिश्ते में कोई बदलाव, कोई चेंज लेकर आ सकूं। क्योंकि अगर मैं पहले की तरह ही रहा, जैसा मैं पहले था, जैसा मैं टॉक्सिक था, मैनिपुलेटिव था, या माइंड गेम्स खेलने वाला था, अगर मैं वैसा ही रहा तो मे बी मैं कोई चेंज नहीं लेकर आ पाऊंगा। सो दे विल बिलीव इन टू दिस, एंड वो अपने अंदर चेंज लेकर आने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर सुधार लेकर आने की आपके पार्टनर कोशिश करने वाले हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन, लेवल ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आइसोलेशन फील करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, लेवल ऑफ अट्रैक्शन इस व्यक्ति का बढ़ जाएगा आपको लेकर बहुत ज्यादा। नेचुरली इनके साथ ऐसा होगा कि एक पुल, एक अट्रैक्शन लेवल आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा फील करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द फायर एनर्जी, आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल, बहुत इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, पैशन बढ़ेगा इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति की इच्छा होगी आपसे बात करने की, आपको कॉल करने की, इवन दे वांट टू हग यू, दे वांट टू सी योर प्रेजेंस, दे वांट टू फील दैट आप उनकी लाइफ में हो। ये सब कहीं ना कहीं उनके अंदर इन चीजों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, दे कैन फैंटेसाइज यू, दे मतलब ऑल द फायर एनर्जीज जो होती है ना, आई थिंक उनका लेवल अप हो रहा है यहाँ पर। सो या अगर इस रिश्ते में आपको लगता है कि स्पार्क खत्म हो गया था, या इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था आपके पार्टनर का, एंड तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्पार्क वापस आएगा इस रिश्ते में, ठीक है। दे विल अगेन गेन दैट इंटरेस्ट, उन्हें आप ऐसे लगोगे अगले 24 घंटे में जैसे
अभी आप मिस्टीरियस हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप अवेलेबल थे उनके लिए, बट नाउ दे विल सी यू एज अ मिस्टीरियस पर्सन। उनकी इच्छा होगी आपके बारे में और जानने की, उनकी इच्छा होगी आपको और जानने की। वो आपके अपीयरेंस से, आपकी लुक्स से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एनहेंस भी होने वाले हैं। आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पर, और अकेलेपन को भी फील करने वाले। उनका अट्रैक्शन लेवल भी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना आपके टूवर्ड्स के, उनकी इच्छा होगी आपकी तरफ आने की, लेकिन क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो आप लोग, तो वो नहीं भी आ पाएंगे। तो आपके ना होने से उन्हें एक आइसोलेशन भी फील होगा, उन्हें ऐसा फील होगा कि आपकी जो प्रेजेंस नहीं है उससे वो बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फील करने वाले हैं, स्ट्रांगली एक आइसोलेशन को ये पर्सन फील करेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, ओके, एडवेंचर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है इस व्यक्ति का, ठीक है, आप चाइल्ड देख रहे हो, दिस इज द चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑल्सो। ओके, सो इस व्यक्ति के जीवन में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनको समझे, इनको अंडरस्टैंड करे, या फिर पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, मतलब ऐसे माहौल में या तो ये बड़े हुए हैं। सो देयर मस्ट बी सम चाइल्डहुड ट्रॉमा जिससे आपके पार्टनर ने डील करा है। शायद इसलिए ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव भी रहे हैं आपके सामने, इजंट इट? ये पर्सन बहुत कम एक्सप्रेसिव रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करा अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, और इसीलिए ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में ये भी फील करेंगे दैट दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो चेंज आ रहा है उनकी एनर्जी में, यू नो, द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पर किस्मत का पहिया जैसे पलट रहा है, दे विल फील के दे नीड टू बी प्रोवाइड यू समथिंग, ठीक है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वो एक प्रोवाइडर बन रहे हैं आपके लिए, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्यार, फीलिंग्स, लव, केयर जो आपने उनको दिया है, दे वांट टू प्रोवाइड यू, ठीक है, आपको वो देना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि आप उन्हें एक और मौका दोगे या नहीं दोगे, आपका रिएक्शन कैसा आएगा, बट दे वांट टू बी अ प्रोवाइडर इन योर लाइफ, ठीक है। उन्हें पता है कि दे हैव रिसीव्ड सो मच, बट नाउ इट इज देयर टर्न कि वो आपको प्रोवाइड करें वो सब चीजें। सो या द व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ चेंज, ओके, अ चेंज जो आपके पर्सन की लाइफ में आ रहा है। ओके, लेट्स चेक आउट और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। सो दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन, किंग ऑफ वैंड्स, 7 of wands, the emperor, 8 of cups, 4 of wands, okay, knight of swords, queen of wands, great। चलो, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में और भी कुछ चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं। जहां तक ये व्यक्ति जो है अगले 24 घंटे में इनको ये तो एहसास होगा कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया। मे बी आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले। इस व्यक्ति ने हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया, आपसे बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करे कि वो आपसे शादी करेंगे, अपने परिवार को मनाएंगे, स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, बट जब समय आया तो शायद इस व्यक्ति ने स्टैंड नहीं लिया इस रिश्ते के लिए, राइट। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रिश्ते के लिए कुछ करे, स्टैंड ले, हिम्मत दिखाएं, करेज दिखाएं, दे डिडंट, राइट, दे डिडंट, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया इस रिश्ते के लिए। बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी उन्हें रियलाइज होगी अपनी गलती, ठीक है, उन्हें लगेगा कि भाई अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, ठीक है, तो मुझे इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो अगर इशू यहाँ पर फैमिली की तरफ से आ रहा था, यानी इनकी फैमिली अगर नहीं मान रही थी इस रिश्ते के लिए, आपके साथ शादी के लिए, आपके साथ आगे फ्यूचर के लिए, तो दे डिसाइड कि भाई अब मुझे स्टैंड लेना होगा, इट्स अ हाई टाइम एंड आई नीड टू टेक सम स्टैंड। उन्हें ये चीज भी फील होगी कि मैंने गलती करी और मुझे अपने परिवार से बात करनी चाहिए। आई बिलीव कि यहाँ पर बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें अगले 24 घंटे में बदलने वाली हैं। बिहाइंड द सीन हो सकता है ये चीजें आपके सामने अभी नहीं आ रही हैं, बट बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें बदल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। दे विल रियलाइज ऑल दिस थिंग, और शायद हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से, अपने परिवार से भी बात करें इस बारे में, अगर परिवार की तरफ से इशू है। आप लोगों में से जिनकी लाइफ में परिवार की तरफ से इशू आ रहा है,
ठीक है। योर पार्टनर विल टॉक टू देयर फैमिली और उन्हें बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार, आपकी कितनी केयर करते हैं, एंड दे वांट यू बैक इन द रिलेशनशिप, राइट। दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में वो आपको वापस चाहते हैं। सो दे विल रियलाइज, एंड बिहाइंड द सीन ये सब चीजें उनके, हो सकता है ये सब चीजें आपके सामने नहीं आ रही हैं, बट नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीजें बिहाइंड द सीन जरूर चल रही हैं। यहाँ पर और भी एनर्जी है सन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है इनकी सच्ची खुशी आप हो, क्योंकि जब तक आप नहीं थे इनके जीवन में तब भी इनकी जीवन जो है बहुत ही बोरिंग मोनोटोनस सा था। शायद आपने इन्हें जीना सिखाया, आपने इनकी लाइफ में एक होता ना कि रंग भरे, या आपने इनको फुल ऑफ लाइफ बताया कि कैसे जीते हैं, खुलकर जीवन कैसे जीते हैं, खुलकर लाइफ कैसे जीते हैं। तो यू आर द हैप्पीनेस ऑफ दिस पर्सन, आप इस पर्सन की हैप्पीनेस हो, खुशियां हो आप इस व्यक्ति की भाई, ठीक है। और उन्हें एहसास होगा कि यार आप क्या गए हो इनके जीवन से खुशियां चली गई हैं, इनके जीवन से इनका लकी चला गया। तो इस चीज का रियलाइज भी होगा इनको कि आप कितने लकी हो इनके लिए। इनको ये भी चीज रियलाइज होने वाली है अगले 24 घंटे में कि भाई ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, मे बी आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति जो है आपको कंपेयर करें किसी थर्ड पार्टी से, या आपको कंपेयर कर सकते हैं अपने परिवार से या और लोगों से, और इन्हें तब समझ में आएगा कि आपकी इंटेंशंस इनके लिए कितनी प्योर थी, या आपकी नीयत कितनी साफ थी इनके लिए, आपका प्यार कितना प्योर और अनकंडीशनल था। तो ये आपकी प्यार की गहराई को भी समझने वाले हैं। ये जितना सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, जो एनर्जी थी ना ये कि कितना सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, तो जितना ये सोच रहे हैं उतना समझ भी रहे हो, तो उन्हें रियलाइज भी कर रहे हैं ये चीजों को। तो इन्हें इस प्यार की इंटेंसिटी भी समझ में आएगी, इन्हें समझ में आएगा कि आपका प्यार कितना प्योर, कितना अनकंडीशनल था, आपकी इंटेंशंस कितनी सही थी, आपकी नीयत कितनी साफ थी, और आप इनके ट्रू वेल विशर थे, लेकिन कभी आप पर ही भरोसा नहीं कर पाए, कभी आप पर ही यकीन नहीं कर पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं ये चीजें रियलाइज करने वाले हैं। बट इनकी ईगो इतनी हाई है ना, ठीक है, कि अगर आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे तो ईगो आड़े जरूर आएगी, इनकी ईगो जरूर आड़े आएगी इस पर्सन की, कि भाई ईगो है, झुकना नहीं है आपके सामने, अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी है, वरना आप क्या सोचोगे, क्या समझोगे, इनको कमजोर समझोगे, वीक समझोगे। इन्हें लगता है अगर आपके सामने कहीं रो दे तो आप इनको पता नहीं बिल्कुल वीक ही समझ लोगे, है ना। तो या इनकी ईगो आड़े जरूर आएगी एक बार को, ये आपको अगर कॉल मैसेज करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आपको कॉल मैसेज करे भी, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा मैसेज टाइप कर दें, या कॉल तक बटन तक भी जाएं, लेकिन आपको सेंड ना कर पाए, करेज नहीं होगा इनके अंदर आपको सेंड करने का, आपको मैसेज करने का, ठीक है। और कुछ लोगों के चांसेस रह सकते हैं कि कॉल मैसेज आ जाएगा आपके पार्टनर का, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो मैसेज के बटन तक तो जाएंगे, बट दे वोंट हैव दैट करेज कि वो आपको सेंड कर सकें। वो एक बड़ा डिसीजन भी लेने वाले हैं, दैट 4 ऑफ वैंड्स, यानी उन्हें आपसे शादी करनी है, आपके साथ फ्यूचर चाहिए, बिकॉज दे हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर विद यू। उन्हें लगेगा आपके साथ सबसे खूबसूरत फ्यूचर है, यू नो, आपके साथ बिताई हुई सारी यादें उनके लिए बहुत खूबसूरत है। शायद आपके बारे में सोचते हैं, वो चीज उन्हें सुकून देती है, वो चीज ही उन्हें खुशी देती है, बाकी सारी चीजें तो उनके लिए स्ट्रेसफुल है। बट जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, तो वो ही चीज उनके लिए ऐसी होती है जो उनको पूरा सुकून देती है। तो दिस इज द 4 ऑफ वैंड, एंड दे विल ऑल्सो इम्पल्सिव हो जाएंगे आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई मुझे बात करनी है उससे, उनकी इच्छा बहुत स्ट्रांग लेवल पर बढ़ेगी आपको लेकर, इंटेंसिटी, उनका पैशन बढ़ रहा है, देखो, ठीक है, आपसे बात करने का पैशन, आपसे बात करने की इंटेंसिटी कितनी बड़ी है। फायर एनर्जी विद एयर एनर्जी दोनों आए हैं, ठीक है। फायर एनर्जी क्या है? फायर एनर्जी है उनके अंदर की आग, उनके अंदर का पैशन, उनके अंदर की अट्रैक्शन लेवल, उनके अंदर का इंटेंसिटी आपसे बात करने की। और एयर एनर्जी क्या है? उनकी सोच, उनका माइंड, उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग, ये है एयर एनर्जी। और जब दोनों मिल गए, आप सोच लो कितनी इंटेंसिटी बढ़ जाने वाली है इस व्यक्ति की। तो आई बिलीव कि ये व्यक्ति बहुत सी चीजें रियलाइज करने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है। और ये करेज भी इन्हें समझ में आएगा कि भाई अब तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी, बात करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वरना ये रिश्ता नहीं, इस तरीके से तो मैं इस रिश्ते को खो दूंगा। तो भाई अब तो हिम्मत करनी पड़ेगी मुझे। तो वो एक करेज, स्ट्रेंथफुल एनर्जी में भी आ सकते हैं आपके पार्टनर, इसके भी चांसेस रहेंगे। और दैट विल ब्रिंग अ चेंज, ठीक है, दैट विल ब्रिंग अ चेंज इन योर रिलेशनशिप। सो या ये सब चीजें आप नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर की थिंकिंग में। और चलो लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस आपके लिए क्या रहने वाले हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस।
यू वर्थ मोर टू मी देन आई लेट ऑन, ठीक है, आपकी वर्थ क्या है ना ये पर्सन समझ चुके हैं, जो वो पहले नहीं समझे थे। दे विल नेवर कंपेयर टू यू, उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई आपका कंपैरिजन तो भाई है ही नहीं, किसी और के साथ है ही नहीं आपका कंपैरिजन। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, ये कनेक्शन डिफरेंट है, ये कनेक्शन यूनिक है। दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विद यू, वो आपके साथ चीजें सही भी करना चाहते हैं। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो केयर करते हैं आपकी, चाहे दे डोंट शो यू, बट या दे डू केयर। आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, वो आपके साथ और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, इतने हाई होंगे इनके इमोशंस दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि भाई क्या करूं, कैसे हैंडल करूं इस इमोशंस को, इतना प्यार फील कर रहा हूं लेकिन फिर भी हेल्पलेस फील कर रहा हूं, तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंडर, इट वाज गॉन। वो आपको सॉरी भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो तब तक नहीं समझे जब तक आप चले नहीं गए उनके जीवन में से, राइट, तब तक वो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को नहीं समझे। आई विश यू वर हेयर विद मी, उनकी विश है कि आप उनके साथ हो इस समय, अभी। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में हर्ट कर दिया था उन्होंने आपको, या फिर आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, जो भी प्रॉब्लम है दे विल डिस्कस, दे विल टेल यू। ओके, चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस, ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं आज, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। ओके, सो दिस इज द एनर्जी। We are always speaking to you, sending you message when you feel like you are alone in the situation. Just know that you never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है, और आप कभी भी खुद को अकेला मत समझो, इस मुश्किल वक्त में भी खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि जो आप चाहते हो आपको उस चीज में बिलीव रखना है कि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं और वो चीजें आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ही आपकी बैक है, तो किसी चीज को लेकर स्ट्रेस मत लो। दैट इज व्हाट द यूनिवर्सल मैसेज टुडे। ओके, सो ग्रेट, मतलब काफी अच्छी थी आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। चलो, ओके देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।